हेलो स्टूडेंट, स्टडी फॉर पॉइंट की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट है और ऑल ब्रांच में कॉमन है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आंकिक समाकलन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आपके काफ़ी डिमांड पे लेक्चर आ रहा है। 3 वीडियोस लेक्चर में हम इसको एंड करेंगे। सबसे पहले बताएंगे आज की इस वीडियो में ट्रेपेजॉइडल रूल, मतलब समलंबी नियम हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद आपको सिम्पसन का 1/3 एंड 3/8 रूल बताएंगे आने वाले 2 वीडियोस लेक्चर में। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि 3 वीडियोस लेक्चर में आपके पूरा जो लेसन है ना पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज जो प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है वो प्रश्नावली 9 है। इसका आपको ध्यान रहे, आगे पीछे हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप में ट्रेपेजॉइडल रूल है, आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के क्या मेथड हैं और क्या ट्रिक्स हैं आज की इस वीडियो में डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद मैं बता दूं फार्मूला कैसे इसका स्लो करते जाते हैं। देखिए, अगर आपका वहाँ पे n की वैल्यू दे दे पहले से एंड ab की दे दे, किस तरीके से, अगर नहीं दे तो आप कैसे फाइंड करेंगे। कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क लास्ट में मिलेगा, इसका आपको ध्यान रहे। देखिए, अगर इस तरीके से मतलब सारणी नहीं देता है, a to b लिमिट देता है, y dx दे देता है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल 1/3 सिम्पसन का और 3/8 रूल जो होता है ना, इस रूल की मदद से जो आप करते हैं यहाँ पे पुराना चीज़ जो आप निकालते थे, जैसे कि उसको इंटीग्रेट करते थे ना, इस नियम को लगाने से आपको मतलब अच्छी वैल्यू आपको प्राप्त होगी, मतलब कि सही उसकी जो वैल्यू है वो प्राप्त होगी। समलंबी मतलब ट्रेपेजॉइडल लगाएंगे थोड़ा कम प्राप्त होगा, लेकिन उसके बाद अगर 1/3 लगाते हैं थोड़ा अच्छा प्राप्त होगा, मतलब जो करेक्ट आंसर वो प्राप्त होगा। एंड उसके बाद 3/8 अगर लगाते हैं तो और अच्छा प्राप्त होता है। यही करने का मतलब इसका होता है। वैसे भी आप करेंगे डायरेक्ट तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे करके करेंगे उससे करेंगे तो अंतर आ जाएगा। अभी हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो इसका फार्मूला ये होता है, यच होता है। यच कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ में फर्स्ट इंटू लास्ट ऑड एंड इवन दिया होगा, ठीक है, तो उससे आपको नहीं घबराना है। आप मैं जो मेथड बता रहा हूँ एक मेथड ध्यान रखो और अच्छे से क्लियर करो। y0 मतलब पहला पद और लास्ट पद दोनों का योग समलंबी नियम में, ठीक है, पहला और अंतिम और बटे 2। फिर बचे हुए जितने भी रहेंगे सबको लिख दो। yn-1 का मतलब ये होता है जो लास्ट से एक पहले वाला वर्ड आपका ये संख्या रहेगी। यच कैसे निकालेंगे केस में, अगर b में से a को घटा देंगे। और n कहाँ से निकालेंगे, n कोटियों की संख्या होती है, ठीक है। n की वैल्यू वहाँ पे दिया रहेगा, n = 2, n = 3, n = 4, इस तरीके से आपका दिया रहेगा। सो गाइस, इतना तो आपने जान लिया। अब हम लोग सीधे चलते हैं कॉपी की तरफ, मतलब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो का पार्ट नंबर 20 है और आपके सामने हमने एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन बिल्कुल लिख के रेडी कर दिया है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपके काफ़ी डाउट्स मतलब यहाँ सही हो जाएंगे। कुछ होमवर्क मिलेंगे वो लास्ट में दिया जाएगा, इसका आपको पहले से मैं बता दूँ ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, समलंबी नियम द्वारा, ध्यान दीजिएगा, समलंबी नियम द्वारा निम्न सारणी से का मान ज्ञात कीजिए तथा यथार्थ मान से इसकी तुलना कीजिए। मतलब जो करेक्ट वैल्यू आती है, जो डायरेक्ट करते तो उससे करके इसकी कंपैरिजन करके हमें बताइए। इस क्वेश्चन में y = इतना दिया रहता है और इसमें आपको सारणी जो बनानी पड़ती है ये भी दिया रहता है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पेपर में कैल्सी नॉट अलाउड है, मतलब कैल्सी आपको अलाउड नहीं है। वैसे तो अलाउ होना चाहिए बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स आते हैं दशमलव में वो काफ़ी बड़े बड़े आते हैं और वैसे सॉल्व करना काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लेकिन बोर्ड ने अलाउ नहीं किया है, तो इसका आपको ध्यान रहे। अब देखिए, यहाँ पे जब कुछ दे दिया तो आपको सबसे पहला जो केस है वो क्या करना होता है। यहाँ पे जो सबसे पहला केस दिया रहता है इसको बोलते हैं यक्स 0 मान के चलो। अगर कहीं 1 से स्टार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है थोड़ा, इसका आपको ध्यान रहे। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका x3, ये आपका x4, ये आपका x5 और ये आपका x6 हो जाएगा। देन उसके बाद इसी तरीके से इसको आप मानेंगे y0, y1, y2, y3 और y4 एंड y5 एंड y6 आपका यहाँ पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इतना मान लेना है। एक बात का और आपको ध्यान रहे, यहाँ पे x 0 होता है तो यहाँ पर क्या होगा, x + h होता है, यहाँ पे x + 2h होता है, x + 3h, x + 4h, 5h, 6h, इस तरीके से x में जुड़ते जाते हैं x0 में। इस तरीके से आपकी सारणी बन जाती है। अब इसमें h निकालने की बात है तो मैं बता दूँ h कैसे निकालोगे गाइस। यहाँ पर जो आपका फार्मूला होता है ना वो ये होता है h = इसमें से इसमें को हम घटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम x1 में से x0 को अगर घटाते हैं, x1 में से x0 को करने का मतलब 4.2 - 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ये गाइस आपकी h की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी।
देन गाइस जो आपका नेक्स्ट आता है ना, यस की तो वैल्यू आपने निकाल ली, इसी तरीके से एच की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए एच की वैल्यू जो आपकी है ना, इस तरीके से आपकी निकल गई। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया होता और आपको एच की वैल्यू निकालनी होती तब कैसे निकालते हैं? जो फार्मूला हमने बी वाला बताया, एच इज इक्वल टू हमने बताया बी माइनस ए अपान में एन। तो देख सकते हैं b में से a मतलब क्या हुआ, 5.2 माइनस 4 बटे में 2 हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें से जब घटा दोगे तो 1.2/2 हो जाएगा, यानी 0.6 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे आपका n का 6 वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे n की वैल्यू 6 है इस तरीके से। तो आपकी जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.2 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। एच की वैल्यू आ गई। हमने प्रूफ में दिखा दिया कि इस तरह से भी निकाल सकते हो, n की वैल्यू यहाँ लास्ट तक दिया रहेगा। इससे करके हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ चेंजिंग होती है तो सब कुछ चेंज करना पड़ जाएगा। जैसे इतना हो गया, क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए मैं फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, तो मैं यहाँ पे देखिए आपके लिए फार्मूला लिख देता हूँ। 0 से कितना, 0 नहीं 4 से गया है, 4 से गया है आपका जो कर्व 5.2 तक गया है। अब देखिए log x है एंड dx है, इस तरीके से आपको इसका ज्ञात करना है। तो आप इसका जो सूत्र लिखोगे क्या हो जाएगा, और आपका h हो जाता है सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या बताया, y0 फर्स्ट एंड लास्ट, यानी y 6 हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, प्लस इसके बीच में जो बचे। और हाँ, कभी भी एक संख्या यहाँ पर कभी रिपीट नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रहे। y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, इस तरीके से आपका सूत्र बन के रेडी हो गया। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से सारणी दी रहेगी, उसको x0 से लेकर के जितना तक जाएगा उसको मान लेंगे। h की वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन नहीं ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं। x में से जो इसमें से वैल्यू यहाँ घटा दो, या यहाँ से यहाँ घटा दो, यहाँ से यहाँ घटा दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही h की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि यहाँ h ज़रूरत में है, तो इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे, h लिख देंगे, पहला लिखेंगे और लास्ट का लिख देंगे, बाई 2 कर देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ चीज़ें सबको लिख लेते हैं। समलंबी नियम में ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, यही इसी तरीके से होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यही नियम फॉलो करता है। और हाँ, यहाँ पे जैसे y1 आ गया तो यहाँ पे कहीं एक बार अगर आ गया तो कभी रिपीट नहीं होता। मतलब यहाँ जैसे y6 आ गया, नहीं कि y6 पीछे भी लिख दे, नहीं, गलत हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब क्या करते हैं, अब बात आती है इसकी वैल्यू रखने की। तो वैल्यू देखो यहाँ स्पेस कम है ना, हम पीछे वाली साइड पे रखते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या रखेंगे हम, हमारी जो एच की वैल्यू थी वो कितना है, 0.2 आ गई, कोई बात नहीं भाई, 0.2 आ गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, y0 की वैल्यू कितनी थी, y0 की जो गाइस वैल्यू थी ना, वो थी 1.3863 थी, एंड प्लस y6 की वैल्यू हम रखेंगे। y6 की वैल्यू कितनी थी, 1.6486 थी, और हम क्या कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, पहला और अंतिम बाई 2 प्लस करेंगे, y1 की वैल्यू रखेंगे। y1 की वैल्यू कितनी थी, 1.4351 हो जाएगा, एंड y2 की वैल्यू हम रखेंगे 1.4816 हो जाएगा, एंड प्लस करेंगे गाइस 1.5260 हो जाएगा, एंड प्लस 1 पॉइंट, मतलब इस तरीके से हम रखते चल रहे हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1.5686 हो जाएगा। देन उसके बाद लास्ट वैल्यू जो है हमारी y5 की वैल्यू है 1.6094 हो जाएगी। इस तरीके से ये y1 y2 y3 y4 y4 इस तरीके से मान रखना है। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, सिर्फ यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यू ले जाकर के पीछे साइड में यहाँ पे रख दिया है। अब देखो यार कैलकुलेशन होता है। अब ये कैलकुलेशन तो यार जोड़ है और भाग है और गुणा भी थोड़ा सा है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कैलसी से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो देखो 0 पॉइंट कितना होता है, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे यार 3.0349 आ जाएंगे, बटे में 2 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ कर देख सकते हो, प्लस इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ। तो कितना आएगा गाइस, आपका आएगा 7.6207 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 0.2 आ जाएगा, और इसको जब भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको देखो भाग करके और इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये देखो गुणे में आएगा, जो भी सब आएगा आपका 9.1382 आ जाएगा। इस तरीके से अब भाई अब बचा क्या है, अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बचा है। तो मल्टीप्लिकेशन गाइस जैसे इसका करोगे तो आपका रिजल्ट में कितना आएगा, 1.82764। जी हाँ गाइस, ये आपका आंसर आ गया।
ये आपका ही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन था इतना कर सकते हो, हमने कैलसी में कर लिया ताकि वीडियो लंबी ना हो। आइए मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं, जो कहा था कि इसको आपको यथार्थ मान से तुलना कीजिए, जो कि हम बोलेंगे उसको सेकंड मेथड, लेकिन आप पेपर में जो सेकंड मेथड नहीं करेंगे, तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये मेथड भी है, ठीक है। जैसे देखो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन गाइस कितना था, 4 से लेकर के 5.2 था, और यहाँ पे कितना था, log x था, dx था। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम 1 मान लेंगे, 1 से गुणा मतलब कर लेंगे, और इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आएगा गाइस, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका आएगा x आएगा, यहाँ पे log x आएगा, माइनस x आ जाएगा, और इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे 4 से 5.2 हो जाएगा। कैसे होगा, पहला देख सकते हो, पहला इंटू दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, ठीक है, समाकलन लगाते हैं, फिर पहले का क्या, इसका क्या करते हैं, अवकलन करेंगे, इसका समाकलन का, फिर टोटल का, इस तरीके से आप समाकलन कर देते हैं, इस तरह आपका आ जाएगा। कर लो छोटा सा इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे गाइस इतना हो जाता है, आपको लिमिट रखनी है, तो लिमिट रखोगे तो कितना आएगा, पहले तो अपर लिमिट रखते हैं, तो 5.2 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, माइनस 5.2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या किसको माइनस करेंगे, 4 log 4 हो जाएंगे, -4 इस तरीके से। जैसे गाइस इतना आपका हो जाता है, तो अब बस क्या करना है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए 5.2 हो गया, लेकिन log 5.2 की वैल्यू आपको दी है, कहाँ दी है मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो log 2 चल ही रहा था, तो log x की वैल्यू देखो 5.2 रखेंगे तो कितना आएगा, 1.6486 आएगा। तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, यहीं से रख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 5.2 हो जाएगा, गुणे 1.6486 हो जाएगा, माइनस 5.2 हो जाएगा, इस तरीके से गाइस माइनस। अब देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4, अब log की वैल्यू चलिए रख लेते हैं, log 4 की वैल्यू, ये देखिए log 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.3863 हो जाएगा, तो चलिए रख देते हैं 1.3863 हो जाएगा, माइनस आपका 4 आएगा। इस तरीके से गाइस आपका आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखिए मैंने कैलसी से सॉल्व कर लिया, तो कितना आएगा, 3.3727 आ जाएगा, और माइनस इसमें से कर लेंगे तो 1.5452 आ जाएगा। इस तरीके से जैसे इतना आ जाता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको घटा देना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.82752 इस तरीके से गाइस आ जाएंगे। और देखिए ये भी आपका आंसर है, तो ए वाला आंसर देख सकते हैं गाइस, और ये वाला ऑलमोस्ट नियर अबाउट करीब ही है, लेकिन देख सकते हैं इसमें कुछ अंतर हुआ ना इसमें, तो इसलिए हम ये वाला मेथड अपनाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आप 1/3 से करोगे तो कुछ थोड़ा सा भिन्न आएगा, मतलब और अच्छा करीब में आंसर आएगा जो आना चाहिए, एंड उसके बाद अगर 3/8 अप्लाई करते हो तो और अच्छा आंसर लेकर आएगा, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कहा गया था आप समलंबी ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई कीजिए, तो हमने ट्रेपेजॉइडल इस सिर्फ अप्लाई किया है। इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन तो देख लिया, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल एक भाई ने इसको पूछा भी था, अगर उन्होंने वीडियो देखा है तो कॉपी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आज इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं, अगर इस तरीके से दिया है तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि e के पावर 0 का वैल्यू 1, देखिए यहाँ पे पहले दे दिया है तो आपको पेपर में उतनी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ कैलकुलेशन रहेंगे। लेकिन अगर नहीं देता है तो आपको याद करना होगा, e पावर 5 तक या 6 तक याद कर लो, इतने तक ऑलमोस्ट हो जाते हैं। तो e पावर 1, e पावर 0, 1, e पावर 2, e पावर 3, e पावर 4 तक, एंड इंटीग्रेशन 0 to 4 e पावर x dx का मान समलंबी नियम से ज्ञात करें और इसके यथार्थ मान से इसकी तुलना भी करें, इन्होंने ये भी कह दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा आपका जो नियम है, हम पहले तो क्या करते हैं, पहले हम देखिए सारणी बना लेते हैं, ठीक है। तो सारणी बना लेते हैं, नहीं सबसे पहले हम लोग यच ही निकाल लेते हैं, या यच बनाने से पहले आपका ये कि सारणी ही बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सारणी बनाते हैं। सारणी मतलब टेबल, ये देखिए आपकी टेबल में बना के रेडी कर दे रहा हूँ इधर इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या x की वैल्यू रखी जाती है और यहाँ पे y की वैल्यू रखी जाती है, लेकिन y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है गाइस, e पावर x में आपके है, ठीक है। e पावर x है y की जगह पर, यहाँ पे y की जगह क्या है, e पावर x है। तो x की वैल्यू से हम कहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम देखिए सबसे पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। तो देखो e पावर 0 जब रखे थे, मतलब e पावर x था, तो यहाँ 0 रखे तो क्या मिला था, 1 मिला था। एंड उसके बाद e के पावर 1, यानी जब हमने 1 रखा तो क्या मिला, 2.72 मिल गया। एंड उसके बाद जब हमने 2 रखा तो कितना मिल गया, 7.39 मिल गया। उसके बाद जब हमने 3 रखा तो 20.09 मिल गया। एंड जब हमने गाइस 4 रखा तो 54.60 मिल गए, और हमारा टेबल यहीं पे बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखो जो दिया था हमने वही कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, x0 वाला केस लिख लेंगे ताकि कोई गलती ना हो, x1, x2, x3 और x4। इस तरीके से यहाँ पे y0, y1, y2, y3 एंड y4 हो जाएगा।
इतना चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में गाइस हम क्या करते हैं, एच इज इक्वल टू क्या करते हैं कि x1 में से x0 या मतलब क्रमागत या 4 में से 3 2 में से 1 इस तरह घटाएंगे तो आपको मिलेगा, यानी 1 - 0 इज इक्वल टू एच की वैल्यू 1 मिल गई। अब गाइस जैसे इतना मिल गया तो आपको क्या करना है, बस सूत्र अप्लाई करना है। तो देखिए मैं सूत्र अप्लाई करता हूँ। सूत्र क्या है कि हमारा है 0 से 4 है, e के पावर x है और dx है। तो फार्मूला आपके जो बन के आता है वो h हो जाएगा, पहला और अंतिम मतलब y0 प्लस y4 y में 2 हो जाएगा प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, इस तरीके से गाइस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए पहला और चौथा कितना हो गया, पहला मतलब इसको जोड़ेंगे y की वैल्यू को। ठीक है, तो 1 और यहाँ 54 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए 55.60/2। सिर्फ एक ही जोड़ना था, प्लस y1 y2 y3 की वैल्यू रख लेते हैं तो कितना होगा 2.72 प्लस 7.39 प्लस 20.09 इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए इतना जब हो गया तो एक से है तो एक में कोई फर्क पड़ा नहीं, बस इसी को सॉल्व करना है। जैसे गाइस इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें देखिए भाग दे करके और इस सबको जोड़ लेंगे तो आपका 58.000 आ जाएगा इस तरह। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यही आपका आंसर है, लेकिन आप जब भी सिम्पसन का रूल या समलंबी नियम हल करेंगे तो दशमलव से लेकर के 4 स्थान तक लाएंगे। ठीक है, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर आप 2 तक करके दशमलव छोड़ देते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ये तो हो गया भाई जो नियम था जिसके अकॉर्डिंग ये करना था आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सेकंड मेथड पेपर में नहीं लिखते हैं, इसको सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इस तरह भी कर सकते हो तो कितना डिफरेंस होता है। जैसे इंटीग्रेशन देखिए था 0 से 4 था, e पावर x था, dx था। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या e पावर x का कितना होता है, e पावर x ही होता है। लिमिट क्या होगी 0 to 4 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा e के पावर 4 माइनस e के पावर 0, यही तो होता है। तो e पावर 4 की वैल्यू कितनी है, e पावर 4 की वैल्यू गाइस आपकी देखिए दिया गया है 54.60 माइनस e0 की वैल्यू कितनी है 1 दिया है, तो आपका कितना आ जाएगा 53.60। ये भी आंसर है, लेकिन ये वाला आंसर देखो और ये वाला कितना डिफरेंस है, बहुत सारा यार डिफरेंस है इतने में। तो कहने का मतलब समलंबी नियम से सिम्पसन का 1/3 एंड सिम्पसन का 3/8 नियम को जो यूज़ करेंगे हम करेक्ट आंसर को रिसीव कर सकते हैं। और दशमलव हमेशा 4 स्थान तक लिखा जाता है, ये ध्यान रहे, लेकिन यहाँ 2 तक दिया था तो 2 ही में चल लेते हैं। लेकिन अगर इस तरीके जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा, अगर उस तरीके से देगा तो आपको दशमलव का कितना स्थान तक, दशमलव के 4 स्थान तक करना होगा। आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि समलंबी मतलब ट्रेपेजॉइडल रूल द्वारा n बराबर 6 के लिए 0 to 1 dx/1 प्लस x dx जो आपका है इसका मान आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या है वो सब आप लिख लीजिए फटाफट से। इसमें गाइस n का जो वैल्यू दी गई ना, n इज इक्वल टू कितना दिया 6 दिया है। अगर 6 नहीं देगा तो मैं अभी बता देता हूँ क्या आपको लेना चाहिए। 6 दिया गया है एंड y इज इक्वल टू क्या दिया गया 1/1 प्लस x दिया गया है। उसके बाद a की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो a बराबर 0 दिया गया है, b बराबर 1 दिया गया है। अब मैं यहाँ से h को अगर मैं फाइंड करता हूँ तो क्या हो जाएगा b माइनस a/में n हो जाता है। ठीक है, n हो जाता है तो b मतलब क्या 1 - 0/में n मतलब 6, यानी आपका मिल गया बच गया कितना 1/6 बच गया। मैं बता दूं कि अगर n बराबर न दिया होता तो आप जितना आता है ट्रेपेजॉइडल रूल में घटाने पर उतना भी ले सकते हैं। ठीक है, एक बात का आपको ध्यान रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि हम इसका टेबल बना दें। तो चलिए मैं इसका फटाफट से टेबल बना देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं टेबल इसका बना देता हूँ। आप अभी इस साइड में इसको पीछे साइड में लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये बढ़ता जाता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी। तो यहाँ x की वैल्यू हो गई और यहाँ पर y इज इक्वल टू जो आपका 1/1 प्लस x की वैल्यू हो गई इस तरीके से। अब चलिए हम लोग सबकी वैल्यू को रखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, x की वैल्यू जो 0 होती है उसको रख देते हैं। फिर इसके बाद गाइस आपका जो वैल्यू होता है वो x प्लस h होता है, इसके बाद x प्लस 2h होता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी बढ़ती जाती है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं a प्लस h होती है, a प्लस 2h, a प्लस 3h इस तरीके से होती है, x नहीं a प्लस होती है। तो a की वैल्यू कितनी है 0 हो गई। अब गाइस हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप मैं बता दूँ आपको, पहले इतना लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना जैसे लिख लिया तो आगे जोड़ लो, पहले ये सब जोड़ लो जितना तक, जब तक ये कब तक करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये तब तक करेंगे जब तक ऊपर तक एक हमारा ना आ जाता हो। तो चलिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे a प्लस एच का मतलब क्या, इसमें गाइस हम लोग जोड़ेंगे ये तो 0 है, इसमें 1/6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/6 आएगा। उसके बाद a प्लस
2h होगा यहाँ पे, लेकिन इसके पहले h तो जुड़ा था ना, तो इसी में h जोड़ते जाएं, आपका बनता जाएगा। तो इसमें h जोड़ेंगे 1/6 और 1/6 के साथ कितना होगा 2/6 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 में हम 1/6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/6 में, तो जोड़ लीजिए फटाफट से। तो मैं आपको बता दूँ तो 1 कितना आएगा 2 आएगा। एंड उसके बाद मैं बता दूँ तो 1/2 में 1/6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। उसके बाद 2/3 में 1/6 जोड़ते हैं तो 5/6 आता। एंड उसके बाद 5/6 में 1/6 जोड़ते हैं 1 आ जाएगा और आपका यही टेबल क्लोज हो जाएगा। अब बात आती है y की वैल्यू निकालने की। कैसे निकालेंगे, सभी x की वैल्यू को ले जाएंगे यहाँ पे रखेंगे, जो आएगा उसको हम यहाँ पे भर देंगे। सबसे पहले देखिए मैं 0 के यहाँ लेकर चलता हूँ तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1/1 बचेगा यानी 1 मिल जाएगा हमें। उसके बाद मैं x की वैल्यू यानी 1/6 को ले चलूँगा, इसमें रखूँगा और यहाँ पे वैल्यू रखूँगा। तो 1/6 रखूँगा तो देखो 6 इधर आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 6/7 आ जाएगा। एंड उसके बाद जो आपका नेक्स्ट नंबर आता है, ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट नंबर आता है 1/3 को हम ले चलेंगे, इसमें रखेंगे। तो 1/3 रख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 3 जो हो जाएगा, 3 और 1 4 जाएंगे, ऊपर 3 हो जाएगा, तो आपका मिलेगा कितना 3/4। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें इसको लेकर रखेंगे तो आपका 2/3 मिल जाएगा। और इसको जब यहाँ पे ले चलेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएंगे और ऊपर 3, तो 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसको जब ऊपर ले चलेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 ऊपर चलाएगा और 6 5 11, तो 6 में आपका 11 हो जाएगा। एंड उसके बाद जब हम यहाँ पे लास्ट वाला 1 रखेंगे तो आपका 1/2 मिल जाएंगे। तो गाइस आपका टेबल बनकर रेडी हो चुका है। अब बात आती है यहाँ पे x 0 वाला दर्शाने, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत थी। x 0 होता है, x1 होता है, x2 होता है और x3 होता है, x4 होता है, x5 होता है और x3 होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6 आपका होता है और हमने लिख भी दिया है। अब आ गया है समय गाइस किसका, फार्मूले को अप्लाई करने का समय आ चुका है। फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट दिखा देंगे, 0 to 1 दिखा देंगे, 1/1 प्लस x दिखा देंगे और यहाँ पे dx इज इक्वल टू आपका फार्मूला क्या हो जाएगा h होता है। उसके बाद क्या होता है पहला और अंतिम का हाफ, यानी y0 प्लस y6 y में आपका 2 हो जाएगा इस तरीके से। प्लस उसके बाद कहाँ 5 तक लिख लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 इस तरीके से लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें कभी भी जो ये नंबर्स हैं कभी रिपीटेड नहीं होते हैं। हाँ आपके बुक में कभी कभी दे सकता है फर्स्ट लास्ट इस तरीके से, उससे कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी याद कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है अगर या इस 2 को मैं यहाँ h/2 कर दूँ तो यह 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बाई 2 करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपका सिंपल ही है। अब देखो h की वैल्यू रखने का समय आ चुका है। h की वैल्यू कितनी है 1/6 है। अब चलिए y0 y6 मतलब 1 और 1/2 जोड़ेंगे कितना होगा 3/2, लेकिन बटे भी 2 है तो 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। प्लस y1 की वैल्यू कितनी है भरिए, यहाँ पे 6/7 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा, प्लस 2/3 प्लस 3/5 प्लस 6/11। आपकी सभी वैल्यू हमने फिल कर दी है। उसके बाद आप क्या करेंगे 1/6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए, तो 6 हो गया और 6/4 हो जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 और सबको वैसे कॉपी कर लेते हैं 6/7 प्लस ये देखिए दोनों हो चुका है। अब यहाँ पे प्लस 2 में आपका 3 प्लस 3/5 प्लस 6/11, ये सभी पॉइंट को मतलब कॉपी कर लीजिए। इसके बाद बात आती है भाग करने की, तो मैं आपसे कहूँगा पेपर में धीरे धीरे भाग देना, ठीक है, आराम से इस तरीके से ऐसे कर लेना। और यहाँ पे जैसे 3/2 पता होगा तो लिख देना, मान लो 6/7 नहीं पता तो 6/7 करना, इस तरीके से इसको देते जाना, ठीक है। 6/7 करते जाओगे तो यहाँ पे देखो अभी दशमलव पर बनाना इस तरीके से, तो 7 7 49 7 8 56 8 बार जाएगा और यहाँ 56 आ जाएंगे, तो इस तरीके से आपको भाग देना होगा। तो अब भाग दे करके ध्यान देना, और हर भाग देना तो दशमलव के 4 स्थान तक ले जाना, तभी क्वेश्चन सही माना जाता है। इस तरीके के सिमसम या समलंबी नियम्स हो गए। अब यहाँ पे हम भाग देते हैं 3/2 का 1.500, क्योंकि हम 4 स्थान तक ले रहे हैं, प्लस 6/7, तो 6/7 का भाग देंगे कितना आएगा 0.8571 आ जाएंगे। एंड उसके बाद जब 2/3 का भाग देंगे तो 0.6667 आ जाएंगे इस तरीके से। प्लस 3/5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6000 आ जाएंगे। प्लस उसके बाद 6/11 का अगर भाग देते हैं तो 0.54
5 5 आपके आ जाते हैं और इस तरीके से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। बस इतने करने थे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है 1/6, तो ऐसे रहेगा। अब ये देखो सबको जोड़ देंगे तो इसके साथ गुणा में है तो गुणा में आ जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 4.1693 आ जाएगा। इस तरीके से गाइस आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है भाई, 6 से भाग देना है। जैसे दोस्त आप 6 से भाग करोगे ना तो आपका आएगा 0.6949 आ जाएंगे और यही गाइस आपका आंसर भी हो जाएगा। आइए इस तरीके से तो आंसर आपने देख लिया। 4 स्थान तक हमेशा लिखते हैं, 4 या 5 स्थान तक, 2 3 में मत करने लगना। अगर क्वेश्चन में ही 2 3 यहाँ करके आता था तो लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको करना है तो 4 स्थान तक करोगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 1/1 + x को हम लिख सकते हैं log x लिखते थे, लेकिन यहाँ 1 + x है तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 1 + x है। इस तरीके से आप देखिए लिमिट लगा लेंगे 0 to 1, तो आप इसको क्या कर सकते थे, लॉग लिख सकते थे। 1 जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कितना जाएगा, log 2 हो जाएगा, माइनस लॉग कितना 0 रखोगे तो log 1 होगा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0 होती है, तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा log 2। और log 2 की वैल्यू मैं आपको दिखा दूँ कैल्सी में, 1 सेकेंड वेट करना। इस तरीके से कैल्सी हमने ले लिया है, ये देखो log और यहाँ पे 2 प्रेस करते हैं, देख सकते हो कितना आ गया 0.3010। इस तरीके ये आंसर है, लेकिन आपका सही आंसर ए वाला है। तो ऑलमोस्ट इससे करने और इससे करने में बहुत अंतर होता है, तो इसलिए ये मेथड अप्लाई किया ताकि आपका सही आंसर और करीब आंसर में लेकर आए। सो गाइस इस तरीके से तो हो गया। आइए हम आपको ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया था जिसको मैं आपको देखिए होमवर्क दे दिया है। आप इस क्वेश्चन को हमें कमेंट में मतलब सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे किस तरीके से होगा। देखिए समलंबी नियम द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि 1 से लेकर के 2 तक और 1/x dx का आपको मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान ज्ञात करने हैं और करें तथा इस अंतराल को 4 भागों में बांटें। कहने का मतलब भाई कि n की जो वैल्यू दी है वो 4 दी है। अब क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टेलीग्राम पर भेजना है या व्हाट्सएप पर भेजना, आपको अनिवार्य भेजोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 70810 78 539 अपना व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भेज सकते हो। काफ़ी लोग जुड़े भी हैं तो आपको नोट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लो। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।